हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स मी मयंक। आज मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख लिया तो अगर किसी भी एग्जाम में थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड, या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उसका सारा कल्मिनेशन रहेगा। सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट इस एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड ही। ये कैट 2020 का क्वेश्चन है और इसी के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड हम यहाँ डिस्कस करें। तो क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन ऑल थ्री साइड्स। The sum of the lengths of the perpendicular is s, then the area of the triangle is। इसमें वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। अब हमारी टॉपिक क्या है आज? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? वो ट्रायंगल जिसके all three sides are equal and all angles are equal, और हर एंगल होता कितना है? 60 डिग्री। मतलब अगर ये ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और ये तीनों ही एंगल जो है वो 60 डिग्री होते हैं। ये हमें पता होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। हम अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को ए कह देते हैं, अब इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं देखिए। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, जो कि क्या होगा, इसे हम हाइट कहेंगे h। तो जो हाइट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा सबसे पहला पॉइंट, हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। अब देखिए, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम एक इन सर्कल ड्रॉ करें। इन सर्कल क्या होता है? वो सर्कल जो इसके तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे। इसका रेडियस क्या होगा? इन सर्कल के रेडियस को हम क्या कहते हैं? इन रेडियस। इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? h/3। h हमारा क्या है? √3/2 a। तो h/3 मींस डिवाइडेड बाई 3। तो √3 जो है इस 3 से कट कर देगा, तो इस r क्या आ जाएगा? a/2 √3। मतलब जो इन रेडियस होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, इन रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करें, इसकी वैल्यू क्या होती है? h/3, मतलब a/2 √3। अब एक ट्रायंगल अगर हम लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक सर्कल ड्रॉ करें जो इस तीनों वर्टिसेस को टच करे, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल होता क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सर्कम सर्कल की खासियत क्या होती है कि अगर ये सेंटर है सर्कल का, और अगर ओ OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? R से, कैपिटल R से। इसको कहते क्या है? सर्कम रेडियस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा R होता है वो होता है 2h/3। 2/3 h क्या था हमारा? √3/2 a। तो इससे 2 से 2 कट गया, तो हमारा ये आ गया a/√3। तो जो चार फॉर्मूले हो गए हमारे
वो क्या क्या हो गए, एक हाइट हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/2a, एरिया हो गया √3/4a², इन रेडियस हो गया r जो हो गया a/2√3 मींस h/3, ये इन रेडियस हुआ, और सरकम रेडियस क्या हो गया a/√3, ये क्या है a/2√3 और ये है a/√3। मतलब अगर हम इस r को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इन रेडियस मिल जाएगा। सरकम रेडियस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू इन रेडियस। किस ट्रायंगल के केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी हम सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखिए, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो ये सर्कल है, ये सर्कल क्या हो गया, इन सर्कल। और एक और सर्कल हम बनाते हैं, ये मेरा सर्कल अच्छा बन नहीं रहा है। ये सर्कल कौन सा हो गया, ये अंदर वाला सर्कल जो है ये हो गया इन सर्कल। ये बाहर वाला सर्कल क्या हो गया, सर्कम सर्कल। तो जो ये लाइन होगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया हाइट। मैं एक फिगर में सब कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम यहां कोई एक पॉइंट है, तो ये जो हो गया ना, ये आर हो गया, और जो यहां से यहां तक का जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। इसीलिए ये क्या है, ये h/3 था, ये h/3 था, और ये r क्या था, 2h/3। तो मैं एक फिगर में ये चारों पॉइंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश किया हूं। तो यहां से हमारे 4 फॉर्मूला हो गए। अब हम और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसपे हमारा अभी आज वाला क्वेश्चन भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी हो गई, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल r इज इक्वल टू 2r। ये अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था। क्या किया था, r/2 इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू स्मॉल r था, मीन सर्कम रेडियस बाय 2 इज इक्वल टू इन रेडियस था। तो r क्या हो जाएगा, 2r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार ये सिर्फ कंडीशन दे देगा कि सर्कम रेडियस जो है वो 2 टाइम्स है इन रेडियस के, तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। उसमें कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, तो आपको ये पहचानना होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में r इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल जो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए, इसी को अगर r 2r है तो एरिया क्या हो जाता है, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो πr², यहां कितना हो जाएगा, 4r², π4r²। तो इस स्टेटमेंट पे कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4 टाइम्स एरिया ऑफ इन सर्कल। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये पॉइंट एरिया ऑफ सर्कम सर्कल हम देख लिया। देखिए, अगर रेडियस जो है वो 2 टाइम्स है, तो एरिया क्या होगा, उसको हम डबल करेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे। तो जो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, इस पे बहुत बार कैट में भी क्वेश्चन आया है कि वो कह दे कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल जो है वो 4 टाइम्स एरिया ऑफ इन सर्कल होता है। तो उस ट्रायंगल का आपको कुछ बताना होता है, उसका लेंथ पूछ दे, साइड लेंथ पूछ दे, हाइट पूछ दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एरिया ऑफ सर्कम सर्कल है तो वो 4 टाइम्स होगा एरिया ऑफ इन सर्कल। तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि
ऑल दी 4 पॉइंट्स कौन कौन से, सेंट्रॉइड, सर्कमसर्कल, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये जो चारों पॉइंट होते हैं, सेंट्रॉइड, सर्कमसर्कल, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, किसी भी ट्रायंगल के सिर्फ 4 पॉइंट होते हैं, सेंट्रॉइड, सर्कमसर्कल, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये चारों जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में कंसाइड करते हैं, वरना किसी और ट्रायंगल में कंसाइड नहीं कर सकते। हो सके 1 से 2 पॉइंट कंसाइड कर सकता है जनरल ट्रायंगल में, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों सेम होते हैं। ये सेंट्रॉइड होते क्या है, ये चारों पॉइंट, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक एक को लेके। इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होते हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। अभी बस हम समझ लेते हैं कि क्या सेंट्रॉइड, सर्कमसर्कल, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। एक और पॉइंट जो हम देखते हैं, इसी का थोड़ा डिफरेंट वर्जन है इसी लाइन को, कि मतलब जैसे सेंट्रॉइड होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। एक बार हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मीडियन, एंगल बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स, altitudes are represented by seam straight line। इसी बात को कह रहा है कि अगर वो चारों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो वो चारों जो है वो एक ही लाइन से रिप्रेजेंट होंगे। देखिए सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है, सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मतलब अगर ये एक ट्रायंगल है और ये मीडियन है मतलब ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये इसको इक्वली ये लाइन डिवाइड कर रहा है। ये भी एक मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो ये साइड आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये तीनों क्या है, ये सब मीडियंस हैं। मीडियंस क्या करता है, वो ऑपोजिट साइड को इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। वैसे ही जो अगला पॉइंट है वो क्या है, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये सब हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। अभी बस मैं एक एक लाइन में से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्कम सेंटर क्या होता है। अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है तो हमें ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब हम इस लाइन का एक ऐसा लाइन बनाए जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे। जैसे यहां था ये 2 और 2 है, लेकिन ये जो एंगल था ये 90 डिग्री नहीं था। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। मतलब ये 2 और 2 भी हो और ये 90 डिग्री भी हो। वैसे ही अगर हम हर पॉइंट हर लाइन के लिए बनाए, ये भी अगर 3 है तो ये भी 3 हो और ये लाइन क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली इस केस में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। तीसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है
तो इसका एंगल बाइसेक्टर, अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है तो ये एक लाइन होगा, ये लाइन क्या करेगा, ये इसको 30 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा। वैसे ही इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और एक इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन सेंटर। और इसी के रेडियस को हम क्या कहते थे, इन रेडियस। अगर हम इस पॉइंट, इसको सेंटर मानते हुए हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो इसके तीनों साइड्स को टच करे, तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, इन सर्कल। वैसे ही अगर हम इसमें देख रहे थे सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर हुआ, तो सरकम सेंटर की खासियत क्या होती है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी होता है। और अगर हम यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इसके तीनों पॉइंट्स को टच करेगा। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, ये तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, ये इसके तीनों साइड्स को टच कर रहा है। और लास्ट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, तो इस पॉइंट से हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये जरूरी नहीं कि ये और ये बराबर हो, ये जरूरी नहीं, हो सके ये 2 हो, ये 3 हो। वैसे ही हमें इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और वैसे ही हमें इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और भी सारे पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो यही कह रहा था कि इस ट्रायंगल में, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ऑल दी पॉइंट्स सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, अगर ये ए बी सी है, तो अगर ये पॉइंट है तो यही पॉइंट जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सर्कम सर्कल भी होगा, इन इन सेंटर, इन सर्कल भी होगा, सॉरी पॉइंट है ना, हाँ सेंट्रोइड भी होगा, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। यही जो है चारों पॉइंट इसी को कहेंगे। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे हमारा ये क्वेश्चन भी बेस्ड है, और ये हमें बिल्कुल ही मतलब टिप पे होना चाहिए ये पॉइंट। ये कह रहा है इफ फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ, इसे पहले मैं अच्छे से लिख देता हूं, इफ फ्रॉम ए पॉइंट inside an equilateral triangle perpendiculars P1, P2, P3 are dropped to three sides then P1 प्लस P2 प्लस P3 ये किसके बराबर होता है, हाइट के। और हाइट कितना होता है, √3/2a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ये कह क्या रहा है कि देखिए अगर ये हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और अगर हम कोई पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट, यहां भी पॉइंट हो, इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इसको हम P1 कह दिए। इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, इसको P2 कह दिए। और इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो इसको हम P3 कह दिए। तो जो P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, ये कितना होता है, h होता है। और हाइट होता है कितना है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, अभी हमने देखा था √3/2a। अब देखिए ये एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जब अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं तो हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे। आप समझ जाओ, देखिए यहाँ हम ये 3 ट्रायंगल बना दिए, ये एक हिंट दे रहा हूं बस, यहाँ से हम समझ जाएंगे कि ये हाइट क्यों हो रहा है।
अब देखिए अगर हम कोई एक पॉइंट यहां ले लें तो यहां से भी अगर हम ये ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसे कह दें ये हो गया हमारा P4, फिर हमें इस पॉइंट से इस साइड पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये हम कह दें P5, और अगर हम इस पॉइंट से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और इसे हम कह दें P6, तो P4 प्लस P5 प्लस P6 ये भी जो होगा ये भी हाइट के ही बराबर होगा। मतलब ये पॉइंट पहले हम कौन सा पॉइंट लिए थे ये, अब हम कौन सा पॉइंट लिए ये, मतलब पॉइंट कुछ भी हो, अगर हम कोई एक थर्ड पॉइंट ले लें इस तरीके से, कुछ पॉइंट यहां ले लें और हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना शुरू करें तीनों साइड्स पे, तो आप देखोगे कि इन तीनों का भी जो लेंथ होगा, अगर हम इसे P7, इसको अगर हम P8 कुछ ऐसा कह दें, तो P7 प्लस P8 प्लस P9 अगर हम इसे कह दें, तो ये भी जो होगा ये भी किसके बराबर होगा, हाइट के बराबर होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इस पे मैं तो कहता हूं कि हर ऑल्टरनेट ईयर किसी ना किसी फॉर्म में इस पे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। कैट में इस कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट किया है और रिसेंटली कैट 2020 में ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये कैट 2020 का है, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। गिवन दी perimeter, equilateral triangle has maximum area। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि अगर एक कोई पेरीमीटर दे दे और आपसे कहे कि इस पे आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, जैसे मान लीजिए कि 3 4 5, ये तो हमें पता है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस 4 इंटू हाइट 3, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ देते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5 ये कितना हो गया 12। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी पेरीमीटर 12 हो गया, और अगर हमको इस 12 से बनाना है एक क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम उस क्या कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम ये कर दें कि 12 है तो उसका पर साइड क्या होगा 4/12/3 मतलब 4। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4√3। तो 4√3 कितना हो जाता है, √3 क्या होता है 4.1.732। आप इसे कैलकुलेट करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 29, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हमने एरिया निकाला तो कितना है 6.9, और ये इसी पेरीमीटर पे जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाला था तो क्या आया था 6। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है from an interior point of an equilateral triangle, from an interior point of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on the three sides. The sum of the lengths are perpendiculars HS, then the area of the triangle is। मतलब जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ना इसी कॉन्सेप्ट पे है। From the interior point of an equilateral triangle मतलब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी इंटीरियर पॉइंट से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन ऑल थ्री साइड, हर साइड पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये P1, ये P2, ये P3, यही कह रहा है ना। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स इज S, मतलब अब क्या कह रहा है P1 प्लस P2 प्लस P3, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है S, और ये S होता क्या है हाइट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P1, वो कुछ क्वेश्चन ये था कि हम यहाँ P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये सारे क्या हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमें पता होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 किसके बराबर होता है, हाइट के बराबर होता है। हाइट कितना होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/2a। और इस क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है, S दिया हुआ है। देखिए
क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना कि दी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज एस, मतलब √3/2a एस है, तो हमारा a कितना है 2s/√3। और अगर हमें a पता चल गया तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, यही तो होगा। तो मीन्स √3/4 a कितना है 2s/√3 इंटू a स्क्वायर है ना 2s/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया s/√3। ये हो जाएगा हमारे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो मैक्सिमम यू आर गोइंग टू टेक 5 to 7 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए हमारा आंसर क्या आया s/√3। कोई ऑप्शन है s²/√3, सॉरी, क्योंकि वहां s स्क्वायर होगा ना, हाँ s इंटू एस s²/√3 हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड सारे जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं, जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कर दूं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो रह गया, आइए हम एक बार सारे फॉर्मूलाज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, चारों तीनों साइड सेम और सारे एंगल्स क्या हैं 60 डिग्री। हाइट √3/2a, एरिया क्या होता है √3/4a स्क्वायर। इन रेडियस क्या होते हैं a/2√3 मींस हाइट बाई 3, और सर्कम रेडियस क्या होता है a/√3। फिर हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो इन सर्कम रेडियस होता है वो 2 टाइम्स होता है इन रेडियस के। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल जो होता है वो 4 टाइम्स एरिया ऑफ इन सर्कल होता है। फिर हमने जो नेक्स्ट पॉइंट देखा कि ऑल दी 4 पॉइंट सेंट्रॉइड सर्कम सर्कल इन सेंटर ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड करता है, मतलब मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर्स एंड एल्टीट्यूड सब रिप्रेजेंट होते हैं सिर्फ एक लाइन से। उसके बाद हमने क्या देखा, if from a point inside an equilateral triangle perpendiculars p1 p2 p3 are dropped to three sides, then p1 plus p2 plus p3 कितना हो जाता है हाइट √3/2a के बराबर हो जाता है। मतलब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई एक पॉइंट ले ट्रायंगल के अंदर, उससे अगर तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो हाइट के बराबर होता है, जिसपे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी देखी, गिवन द पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। मतलब अगर कभी कोई ऐसे ही दे दे कि मान लीजिए आपसे कह दे कि 15 है पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का, तो अगर कहे कि आप इस वो ट्रायंगल बनाइए जिससे मैक्सिमम एरिया आए, तो हम क्या बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब साइड कितना हो जाएगा 15/3 मतलब 5। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स बराबर होते हैं ना, तो 5 + 5 + 5 15 होगा। एक और जो फॉर्मूला रह गया है, इसे भी हम नोट कर लेते हैं, इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। of all the triangles uh, that can be inscribed in a circle, equilateral triangle has greatest area। ये कह रहा है कि अगर कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, कोई ऐसा कंडीशन दे, तो इसका जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा। वही कह रहा है ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। मतलब अगर किसी सर्कल में जितने भी ट्रायंगल्स बन सकते हैं, सारे पॉसिबल ट्रायंगल बन सकते हैं, उसमें जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ये थ्योरी वाइज कभी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर शाइनिंग ऑफ।